नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल्स। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब्स और वर्ब्स के दो लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका थर्ड लेक्चर है और उन दो लेक्चर्स में मैंने आपको एकदम बेसिक तैयार कर दिया है आगे एडवांस पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं हम कुछ मॉडल्स जिनमें हम अक्सर गलती करते हैं। आज हम लेते हैं। आज आपको इस वीडियो में आपको तीन मॉडल्स देखने को मिलेंगे। नीड, डेयर एंड यूज टू। देखिए, नीड का वैसे मीनिंग देखा जाए तो मतलब होता है इसका नेसेसिटी यानी जरूरत, और डेयर का मतलब होता है करेज। लेकिन ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझाते हैं। क्योंकि हम कहाँ गलती करेंगे, ऐसे हमसे कहाँ गलती कराने की कोशिश करेगा, इनको एज अ वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह यूज करके आपसे गलती कराने की कोशिश करेगा। तो हमारा अगर कंसेप्ट पहले से क्लियर रहेगा, इसमें गलती का कोई चांस नहीं बनता है। यहाँ पर प्री प्लस मेंस जितना भी कंसेप्ट आज तक एसएससी ने पूछा, सारे कंसेप्ट को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम ओरली ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, पूरा डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको, बने रहिए बस। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेंटेंस को देखिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, क्या, दे हैव नॉट डन द वर्क। एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, आप समझ पाते होंगे कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। इसका मतलब है उन्होंने अपना काम नहीं किया। इसमें देखिए सब्जेक्ट दे है और हेल्पिंग वर्ब हैव है, और यहाँ पर नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, और डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी आपका अपना ऑब्जेक्ट है द वर्क। ये सेंटेंस मैं आपसे इसलिए सीखने के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे आपको कोई भी चीज़ रटानी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर मुझे आपको रटाना नहीं है। बस एक सेंटेंस को ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव वर्ड और वर्ब। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, देखा इसका यूज मैंने किया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ आपके सामने, वी नीड नॉट टू गो देयर नाउ। हमें हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, मैंने इस सेंटेंस को आपके सामने इसलिए लिखा है, इससे मैं कंपेयर करूंगा कैसे। यहाँ देखिए, वी क्या सब्जेक्ट है, नीड नॉट यानी नॉट से पहले क्या है, ये नीड लगा हुआ है, यानी नीड जो है नॉट के साथ लगा हुआ। तो नीड यहाँ पर आपकी क्या है, मॉडल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब नहीं है नीड। वैसे नीड का मीनिंग क्या होता है मैंने बताया ना, नेसेसिटी यानी जरूरत। यहाँ पर क्या है, नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ नॉट लगा हुआ। हमने इस वाले सेंटेंस से इसको कंपेयर किया है ना, दे हैव नॉट डन द वर्क। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट लगा हुआ है, और क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि यहाँ नीड लगा हुआ है और उसके साथ नॉट लगा हुआ है, और गो लगा हुआ है, यानी वर्ब है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर नीड के साथ नॉट लगा हुआ तो नीड यहाँ पर एक मॉडल की तरह यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर कोई वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, टू क्यों लगाया, फिर टू प्लस वो, टू प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज वहां होता है जब वर्ब अब आफ्टर वर्ब यूज किया जाए, यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का यूज किया जाए, तब क्या होता है वहां पर हम सेकंड वर्ब जो होती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है। अभी इसका एक अलग नेक्स्ट आगे आने वाले समय में आपको वीडियो देंगे, उसमें पूरा इन्फिनेटिव फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस वर्ब पढ़ाए जाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि टू प्लस वी वन जो होता है वो इन्फिनेटिव बोलते हैं, और इन्फिनेटिव तभी यूज करते हैं हम जब वर्ब आफ्टर वर्ब यूज किया है, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब यूज की जाए। अभी एग्जाम्पल में वो भी चीजें आएंगी, देखिए। तो यहाँ पर इतनी चीज क्लियर हुई है आपको अभी तक कि हम नीड जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है कि मैंने इससे कंपेयर किया है सेंटेंस से, यहाँ नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ टू का यूज जो है वो क्या एकदम रॉन्ग यूज है। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव केस वर्ब का नहीं होना चाहिए, वर्ब आफ्टर वर्ब वाला कोई केस नहीं। यहाँ पर दूसरी वर्ब है नहीं हमारे पास। जब दूसरी वर्ब है नहीं हमारे पास, सिंगल वर्ब है गो, तो उसके पास फिर इन्फिनेटिव फॉर्म क्यों है? तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, वी नीड नॉट गो देयर नाउ। सेकंड सेंटेंस देखिए,
इसमें क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए मैंने उसी हिसाब से आपको एक इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने दिया है। हैज ही अराइव्ड, क्या वो आए? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज की है। ठीक है। अब इस सेंटेंस देखिए, वाई नीड आई टू स्टे अलोन हियर, यहाँ भी क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई, और आई क्या मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमने नीड का यूज किया है। इसका मतलब नीड जब सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है तो ये हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रही है। यहाँ पर कोई मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। तो ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। जब मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है तो फिर यहाँ पर इन्फिनिटिव केस क्यों यूज किया गया है? ठीक है, इन्फिनिटिव केस का यूज नहीं होगा, वर्ब हमें इन्फिनिटिव फॉर्म में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, टू का हम यूज नहीं करेंगे, टू को हम रिमूव कर दें। अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वाई नीड आई स्टे अलोन हियर, मुझे यहाँ अकेले रुकने की जरूरत क्यों है। अब देखिए, इट नीड्स नॉट टू बी रिसाइकल्ड। अब देखिए भाई, यहाँ पर भी नॉट यूज हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब है ये। फिर नीड का क्या सीन है, यहाँ पर नीड भी हमारी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हुई है। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की गई है। तो यहाँ पर फिर क्या है, और मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा उनकी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म मतलब उसका कोई ऐसे ही एस फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है उसकी, केवल उसकी बेस फॉर्म होती है। जो मेन फॉर्म होती है वही उसकी होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है वही उसकी फॉर्म होती है, उसमें ऐसे ही एस नहीं लगता है। तब हम क्या करेंगे, एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, इट नीड नॉट टू बी रिसाइकल्ड, इसको रिसाइकल करना नहीं चाहिए। दे नीड टू वर्क सीरियसली दिस ईयर। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने 3 सेंटेंसेस देखे और तीनों सेंटेंसेस में क्या था, नीड को हमने एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज किया है, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज किया, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है। लेकिन इस फोर्थ सेंटेंस में देखिए, वही नीड क्या है, एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वही नीड इसमें मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो मेरा मेन मकसद है आपको रटाना कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर आप कितने रटेंगे, इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, आप कितना रटेंगे, रटाना मेरा मकसद नहीं है। आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, आपको चीजों को एकदम आंखों के सामने दिखाना है कि ये ऐसे होता है, समझाना है आपको। आप रट भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी तक क्या बताया था आपको कि नीड जो है हमारी तीनों सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए नीड जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। क्यों? देखो ऊपर वाले सेंटेंस जो मैंने लिखे थे, ये 2 सेंटेंस में लिखे थे, क्या उस किसी भी सेंटेंस से इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना। दे नीड, यहाँ पर कहीं भी टू आपको नॉट नहीं लिखाई दे रहा है, नॉट लिखा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है नीड। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। और दूसरी वर्ब कौन सी हमारी, वर्क। तो देखिए 2 वर्ब लगातार यूज हो रही हैं, 2 वर्ब साइमल्टेनियसली यूज हो रही हैं। तो जो सेकंड वर्ब होती है उसको हम इन्फिनिटिव केस में यूज करते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म में। इन्फिनिटिव फॉर्म में बताई तब क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। वर्ब आफ्टर वर्ब यूज हो तो सेकंड वर्ब को हम इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, दे नीड टू वर्क सीरियसली दिस ईयर। ठीक। सेकंड सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने खिलाफ, पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देखिए डेयर के साथ नॉट लगा हुआ है, तो हमारा डेयर का वैसे मीनिंग क्या होता है, करेज, साहस। ठीक है ना। और यहाँ पर डेयर के साथ नॉट लगा हुआ, तो इसका मतलब हमारा क्या है कि डेयर हमारी जो है वो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है हमारी ये। तब तो जब मेन वर्ब नहीं है तो सेकंड वर्ब जो गो आई है वो फिर इन्फिनिटिव फॉर्म में क्यों है, इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटिव फॉर्म कब आती है, जब वर्ब आफ्टर वर्ब वाला केस हो, एक 2 वर्ब्स साइमल्टेनियसली यूज की जाए, तब हमारी क्या सेकंड वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है। यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी एक ही मेन वर्ब है, कौन, वो। तब हम क्या करेंगे, टू को यहाँ से रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए सिक्स्थ सेंटेंस में क्या है, वही डेयर आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जो अभी फिफ्थ सेंटेंस में डेयर था वो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा था, वही डेयर आप सिक्स्थ सेंटेंस में देखिए एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे सेकंड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, नोबडी डेयर टू चैलेंज दिस रेसलर। किसी में भी इस पहलवान को चैलेंज करने का साहस नहीं है। तो यहां पर डेयर जो है, डेयर सब कहीं भी नॉट नहीं दिखाई दे रहा। मैं इस वाले सेंटेंस से कंपेयर करूं, ये जो मैं कर्सर मूव कर रहा है मेरा, इस वाले सेंटेंस अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरा यहाँ पर इस सिक्स सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है। तो इसका मतलब है कि डेयर के साथ नॉट नहीं है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है, ये क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और दूसरी वर्ब हमारी क्या है, चैलेंज। तो जब वर्ब आफ्टर वर्ब यूज की जा रही है, दूसरी वर्ब हमारी क्या है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म में। इसका मतलब दूसरी वर्ब तो अपने सही फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में होनी भी चाहिए। लेकिन नोबडी जो है, नोबडी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब जो है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही यूज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगता है, एस आई एस लगाते हैं ना। तो इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, नोबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, एस हम ऐड कर देंगे, हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था मॉडल्स अपनी बेस फॉर्म रखते हैं, उसमें एस आई एस नहीं लगता है। लेकिन डेयर जो हमारा यहाँ पर डेयर है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये हमारा एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेवंथ सेंटेंस देखिए, आई डोंट डेयर टू टेक एनी रिस्क। अब देखिए यहाँ पर तो एकदम क्लियर ही हो गया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ड डू लगी है और नॉट लगा हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर नेगेटिव वर्ड अवेलेबल है। तब डेयर हमारी क्या है, मेन वर्ब, और टेक क्या है हमारी, ये भी एक वर्ब है, यानी वर्ब आफ्टर वर्ब वाला केस आ गया। यहाँ पर दो वर्ब साइमल्टेनियसली यूज हो रही है, तब सेकंड वर्ब हमारी किस केस में होनी चाहिए, इन्फिनिटिव फॉर्म में होनी। इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब 2+V1 की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा एकदम करेक्ट सेंटेंस है, स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। अब देखिए हम कुछ और आपको छोटी सी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे और देख लीजिए, मैंने बोला हाउ डेयर ही टू कॉल मी अ लायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, और इंटरोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर मैंने अभी एक सेंटेंस से कंपेयर करके दिखाया था पिछली स्लाइड में। जैसे ये वाला था, हैज ही अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब आई थी। बस आपको दो ही सेंटेंस अपने दिमाग में रखने, नीड और डेयर में मेरा वादा है आप कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन को, चाहे कैसे भी घुमा के पूछ ले। तो यहाँ पर देखिए हाउ डेयर, जब सब्जेक्ट से पहले क्या है हमारा, क्या है, ये डेयर आ रहा है, तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, यानी मॉडल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। टू कॉल मी अ लायर, अब टू कॉल, कॉल हमारी एक मेन वर्ब है यहाँ पर, तो इसको इन्फिनिटिव केस में क्यों रखा गया है, जब दूसरी वर्ब यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं है, तो इसको इन्फिनिटिव केस में क्यों रखा गया। इसका मतलब इसका यूज गलत है। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ डेयर ही कॉल मी अ लायर। ठीक है, उसने मुझे झूठा कैसे कह दिया, झूठ बोलने वाला कैसे कह दिया। देखिए दे नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट। अब यहाँ पर देखिए नीड के साथ क्या लगा हुआ, नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब नीड हमारी क्या है, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी की फॉर्म में काम कर रही है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है और हमारी यहाँ पर क्या है, ये पैसिव फॉर्म है किसी वर्ब की, इन्फॉर्म वर्ब की पैसिव फॉर्म है, बी लगा हुआ है ना पैसिव फॉर्म में। जब ये बताइए यहाँ पर हमारी सिंगल वर्ब है यहाँ पर इन्फॉर्म, तो वे इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में क्यों है, ये टू क्यों लगाया हुआ है। यहाँ पर टू तो कब लगाते हैं, जब वर्ब आफ्टर वर्ब वाला केस हो, यानी दो वर्ब साइमल्टेनियसली यूज की जाए, तब अब क्या करेंगे, सेकंड वर्ब को इन्फिनिटिव केस में रखते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटिव केस की जरूरत है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से टू को रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए इतने सेंटेंस में आप तक आपने अब तक ये देखा होगा कि नीड और डेयर कहीं तो मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं और कहीं मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको मैं आपके सामने लिख दूं और आपको रटाने की कोशिश करूं कि नीड और डेयर को मॉडल ही मानना है। नहीं, नीड और डेयर हमेशा मॉडल नहीं होंगे, नीड और डेयर हमेशा मॉडल नहीं हो सकते, ये कभी कभी मेन वर्ब भी होंगे, और मैंने वो सारी चीजें आपको एग्जांपल्स की हेल्प से सारी डिस्क्राइब की हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने जो इन्फिनिटिव बार बार आपसे इन्फिनिटिव बोल रहा हूँ ना,
मैं बार बार आपसे इन्फिनेटिव बोल रहा हूँ। इन्फिनेटिव क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा मैं 2 एग्जांपल ले लिए आपको समझाने के लिए। इसको हम अलग से एक चैप्टर पढ़ाएंगे, नॉन फाइनाइट्स एंड फाइनाइट्स वर्ब। तो यहाँ पर देखिए 10th सेंटेंस में लिखा है वी वांट गो देयर। अब देखिए यहाँ पर वांट भी हमारी क्या एक वर्ब है और गो भी हमारी एक वर्ब है। दो वर्ब सब जब साइमल्टेनियसली यूज की जा रही हैं तो सेकंड वर्ब इन्फिनेटिव केस में होनी चाहिए, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म होनी चाहिए उसकी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू ऐड कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। वी वांट टू गो देयर। 11th सेंटेंस देखिए वी शुड टू गो देयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुड तुम्हारा मॉडल है, ठीक है, और गो हमारी मेन वर्ब है। जब एक ही मेन वर्ब है तो इसको इन्फिनेटिव के इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म क्यों रखी गई है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, हम टू को रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं अपने यूज टू मॉडल। उससे पहले यूज टू पे जाने से पहले हम कुछ छोटी सी चीजें और सीख लेते हैं। बस छोटा सा कंसेप्ट है, हमें बार बार यूज करना होगा पूरे वर्ब के चैप्टर में। जो नॉट और नो होता है ना, दोनों का मतलब ही नेगेटिव होता है, यानी नहीं होता है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। नॉट जो होता है हमारा एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब या दूसरे किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, किसी वर्ब के साथ वर्ब के साथ या किसी दूसरे एडवर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो नो हमारा एक एडजेक्टिव और नॉट हमारा एडवर्ब। अब देखिए इसमें थोड़ा सेंटेंस के हेल्प से हम समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, ही नीड्स नॉट हेल्प, ही नीड्स नॉट हेल्प। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैंने बताया था आपको पिछले सेंटेंसेस में कि नीड के साथ अगर नॉट लगा हुआ तो हमारी ये मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगी। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है वो तो गलत हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको मॉडल ऑक्सिलरी मान लूँ, ये इसका मान लूँ मॉडल है ये नीड यहाँ पर, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा क्या होती है, अपने बेस फॉर्म में होती है, यानी इसकी कोई एस या एस फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पर तो एस लगा हुआ है, तो ये क्या मॉडल तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर हम इसको नीड को यहाँ पर मॉडल मान लेते हैं तो हमारा सेंटेंस का सेंस निकलेगा ही हेल्प, ये मतलब उस वह सहायता। इसका कोई मतलब मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि नीड जो हमारा मॉडल नहीं है, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी काम की तरह काम नहीं कर रहा है, ये क्या मेन वर्ब है। और ये क्या है, नॉट, नॉट। और हेल्प हमारी क्या है भाई, हेल्प क्या है, एक नाउन है ना। जब नाउन की विशेषता कौन बताएगा, नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। नॉट तो एडवर्ब होता है, तो हम क्या करेंगे, नॉट की जगह नो कर देंगे। ही नीड्स नो हेल्प, उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब हमारा सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो गया और मीनिंगफुली भी करेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें समझने की है, आपको इंग्लिश को रटना नहीं, भाषा को आप रट नहीं सकते। भाषा में केवल आपको वोकैब यानी उसका शब्दकोश तैयार करना है। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा आपसे वादा है, आपको कोई भी डाउट कहीं भी नहीं रहेगा, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए, दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प। अब ये तो सिंपल है, उनको क्या है, मदद की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर एस आई एस नहीं लगा हुआ है। अब देखिए थर्ड वन में, दे नीड टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी वही केस है, नीड हमारी क्या है, यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब या क्या, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव वर्ड नहीं है। जहां से कि मैं अभी तक बता रहा था आपको, नीड और डेयर को मॉडल है या मेन वर्ब है पहचानने वाले जो चीजें बता रहे थे हम, उसकी उसको यहाँ पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर नीड हमारी क्या है, मेन वर्ब, और हेल्प भी मेन वर्ब। जब दो बार साइमल्टेनियसली यूज होंगी तो क्या है, सेकंड वर्ब हमारी इन्फिनिटिव केस में यूज होगी, इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज होगी, यानी यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प। तो हमारा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। अब देखिए फोर्थ वन सेंटेंस है, ही हैड नॉट मनी, उसके पास धन नहीं है। अब देखिए मनी तो हमारा जो होता है वो क्या होता है भाई, वो मनी क्या होता है हमारा, ये हैड क्या है, पास्ट फॉर्म है भाई, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है हमारी, हैव की पास्ट फॉर्म। अब देखिए, देखिए भाई
ये मनी ये हमारा क्या है, नाउन है। और नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, एक एडजेक्टिव ही बताएगा, एक विशेषण ही बताएगा। तब नॉट तो हमारा एडवर्ब होता है, तो नॉट को हमने कैसे यहाँ यूज कर दिया, हम नॉट के क्या यूज करेंगे, नो एडजेक्टिव, क्या यूज करेंगे, नो। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड मॉडल है हमारा यूज्ड टू। देखिए यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट, यानी जो आदतन जो आदत थी उनकी पास्ट में, पास्ट हैबिट यानी बीते भूतकाल की जो आदत थी लेकिन अब नहीं है, बट नॉट नाउ, उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे अब सेंटेंस की हेल्प से आप समझते हैं, इसको क्लियर करेंगे एक्सप्लेन करके। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, राम यूज टू गेट अप अर्ली। राम यूज टू गेट अप अर्ली। राम क्या है, जल्दी जागने का आदि है, आदि था, जल्दी जागने का आदि था लेकिन अब नहीं है। इसका अपने आप में सेंस होता है, यूज टू जहां भी यूज होगा उसका मतलब है वो उसकी पास्ट हैबिट तो थी लेकिन अब वो नहीं है वो हैबिट। तो यहाँ पर अपने आप में ये सेंस लिए हुए रहता है यूज टू। यहाँ पर क्या है, राम जल्दी जागने का आदि था। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, राम इज यूज टू गेट अप अर्ली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है और यूज टू भी हेल्पिंग वर्ब मान लेता हूँ। मान लीजिए आपने कहा कि आपने तो यूज टू को हमने अब तक मॉडल हेल्पिंग वर्ब बताया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों करेक्शन हमेशा कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट की चीजें चेंज की जाती हैं सेंटेंस में। यहाँ पर राम इज, यहाँ तक ठीक है, इज हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब और यूज टू को मैं भी हेल्पिंग वर्ब मान लेता हूँ, तो दो हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ यूज नहीं हो सकती। तब क्या यूज टू हमारी क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगी, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तब यूज टू तो किसी भी कीमत पर हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं हो सकती, यानी मॉडल नहीं हो सकता। फिर क्या होगा ये देख लेते हैं क्या होगा। गेट अप हमारी देखो मेन वर्ब भी यहाँ पे यूज की हुई है, क्या है मेन वर्ब, गेट अप जागना, ये भी मेन वर्ब यूज की हुई है। फिर ये यूज टू क्या भाई, यूज टू हमारा क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यूज टू हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर गेट को हम नाउन बनाने की कोशिश करेंगे, गेट को नाउन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर देंगे गेट की जगह गेटिंग। इसमें क्या है गेटिंग, इंग फॉर्म में, क्योंकि इंग फॉर्म में कोई चीज क्या होती है नाउन का काम करने लगती है, इंग फॉर्म नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या राम इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, ये क्या है हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड वन में दे आर यूज टू ट्रेवल बाई बस। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो चुकी है तो समझ लिए यूज टू हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकती, ये यूज टू जो है मॉडल तो नहीं हो सकता। फिर क्या है यहाँ पर, फिर क्या है यहाँ पर, और आप इसको पैसिव फॉर्म मान तो वो भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जब पैसिव फॉर्म इसको मान लेंगे तो ये तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही गलत हो जाएगा। दे आर यूज टू ट्रेवल बाई बस, तो यहाँ पर क्या है यूज टू वही केस है, यहाँ पर क्या है हमारा यूज टू भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो इसको इसकी जरूरत रहेगी अपने साथ नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ भी वही केस है कि हम ट्रेवल को क्या कर देंगे, ट्रेवलिंग बना देंगे, ट्रेवल को आईएनजी फॉर्मिंग फॉर्म में ले आएंगे और ये बन जाएगा हमारा ट्रेवलिंग, ये बन जाएगा हमारा ट्रेवलिंग। हमारा सेंटेंस भी ग्रामेटिकली हो जाएगा करेक्ट, इंग फॉर्म यानी नाउन बन गया। अब नाउन की विशेषता यूज टू जो है एडजेक्टिव बता रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि वो ट्रेवल तो करते हैं बस के लेकिन वो आदतन है, आदि है वो बस से ट्रेवल करने की विशेषता बता रहा है वो। कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग। अब यहाँ पर भी वही केस है, यूज टू को मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर यूज टू को मेन एडजेक्टिव की तरह काम करता दिखाया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आर का यूज हुआ है। तो जब एडजेक्टिव की तरह यूज टू का उपयोग हुआ यहाँ पर तो लिव का हम क्या बनाएंगे, फिर यहाँ पर इंग फॉर्म में लेके आएंगे, इसको नाउन बनाना है लिविंग।
कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग। यहाँ से एसएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पर भी वही है, वी आर यूज टू वर्क हार्ड, वी आर यूज टू वर्क हार्ड। अब भाई यहाँ पर यूज टू जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, एक नाउन को क्वालिफाई, नाउन या प्रोनाउन को। तो इसका नाम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम इंग फॉर्म में लेके आएंगे, वर्किंग हार्ड, वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये मैं इसको इसलिए डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे इसी कंसेप्ट से। और मैंने आपसे बोला है कि प्री प्लस मेंस के जो भी कंसेप्ट आपसे अब तक एसएससी ने पूछे, एक भी कंसेप्ट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, आपको गलती नहीं होने दी जाएगी आपसे। अब इसी कंसेप्ट में मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि उनमें अब यूज टू को आप दूसरी तरह से यूज कर देखेंगे। देखिए कैसे, यहां पर क्या है भाई, वी यूज टू वर्क हार्ड, वी यूज टू वर्क हार्ड। अब भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वर्क हमारी मेन वर्ब है, यूज टू फिर क्या है, यूज टू हमारा एक मॉडल की तरह काम कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये मेन वर्ब। वर्क हार्ड, जैसे अभी मैंने नॉट और नो बताया था, वैसे यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वर्क हार्ड एंड हार्ड वर्क। वर्क हार्ड ये होती है हमारी एक वर्ब, यानी काम कर रहे हैं लेकिन हम बहुत जटिल काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक आता है हार्ड वर्क, अपने आप में नाउन है, वर्क है कैसा है, हार्ड है, तो वह अपने आप में एक नाउन है। देखो एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यूज टू का दूसरी तरीके से यूज कैसे करते हैं। जैसे दे यूज टू सेंडिंग टेलीग्राम्स, दे यूज टू सेंडिंग, देखिए अब यहाँ पर यूज टू जो है मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या है, इंग फॉर्म यूज की है, किसकी, सेंडिंग, जो सेंड वर्ब है उसकी इंग फॉर्म यूज की है। इंग फॉर्म यूज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यूज टू यहाँ पर एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। जब मॉडल की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, मॉडल कोई भी हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर सेंडिंग की जगह क्या कर देंगे हम, सेंड, या सेंडिंग, सेंडिंग की जगह हमारा हो जाएगा सेंड, और सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब एट्थ सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट यूज टू वर्क टिल लास्ट नाइट। एट्थ सेंटेंस में वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है कि हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव वर्ब का यूज हुआ है। फिर यूज टू हमारा क्या है, यहाँ पर यूज टू जो है हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। तब हम क्या करेंगे, इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी फॉर्म में ले आएंगे, यानी इंग फॉर्म में ले आएंगे, तब हमारा क्या है, एक नाउन बन जाएगा और हमारा सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट यूज टू फेस सच रिएक्शंस। यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है। अब वहां पर भी, यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो चुका है, तो यूज टू हमारी क्या है, मॉडल तो नहीं हो सकता, यानी मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट होते हैं। देख लेना आप, पिछली वीडियोज में मैंने पढ़ाया, सारा बेसिक क्लियर किया है, मॉडल्स भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स के काइंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यूज टू यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसके साथ तो हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, फेस, फेस हमारी है कि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, यानी सामना कर रहे हैं हम ऐसे रिएक्शंस का। तब इसको इंग फॉर्म में लेके आएंगे, इसको नाउन बनाने के लिए इसको इंग फॉर्म में लेके आएंगे। तो फेसिंग की जगह हमने क्या कर दिया, फेस की जगह हमने क्या कर दिया, फेसिंग, तब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एसएससी आपके साथ एक गुगली और खेलता है, वो मैंने एग्जाम्पल 10th और 11th में डाली है। वो कैसे, ड्राई CO2
ड्राई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब देखिए, अब बताइए भाई, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या यूज टू जो है यहाँ पर मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब है या एडजेक्टिव है, क्या है? नहीं बता पाएंगे आप, मुझे पता है। ऐसे कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। 10th और 11th एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। यहाँ ड्राई CO2 इज, यहाँ तक ठीक है। यूज्ड कहाँ यूज की जाती है? टू एक्सटिंग्विश फायर। यहाँ पर पैसिव फॉर्म यूज की गई है दोस्त, यहाँ पे यूज की पैसिव फॉर्म यूज की गई है, यहाँ पर मॉडल यूज नहीं किया गया है। अब कहेंगे दोस्त कि सर आपने तो ये टू का भी यूज किया है यहाँ पर, तो ये तो मॉडल तो लग रहा है हमें। नहीं, ये क्या है? टू, दो वर्ब, आप दो वर्ब एक साथ यूज की जा रही है। कौन सी? एक तो वर्ब यूज और एक वर्ब एक्सटिंग्विश। तो दो वर्ब जब साइमल्टेनियसली यूज की जा रही हैं तब सेकंड वर्ब को हम किस केस में रखते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म में रखते हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब 2+V1, तो 2+V1 इन्फिनेटिव फॉर्म है दोस्त। यहाँ पर यूज टू आपका मॉडल नहीं है, ठीक है? मॉडल होगा तो फिर इज, तो फिर इज कहाँ है? इज तो ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है, तो यहाँ पर इसको मॉडल नहीं कह सकते हम। यहाँ पर या क्या है हमारी, ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, यूज यहाँ पर। तो हमारा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब देखिए 11th सेंटेंस में, कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी वही 10th सेंटेंस वाली कहानी है। कोल इज हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव फॉर्म यूज की। यहाँ पर यूज का पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। यूज की पैसिव फॉर्म में होती है थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज है और उसके थर्ड फॉर्म यूज की यूज्ड। और टू प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस भी हमारी एक मेन वर्ब है और यूज भी हमारी एक मेन वर्ब है। जब दो वर्ब साइमल्टेनियसली यूज की गई है तो सेकंड वर्ब जो है इन्फिनेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म 2+V1 की फॉर्म। और यहाँ पर हमारा क्या कर दिया हमने? कोल यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब तक हमने सीखा, शायद जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको डाउट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स छोड़िए, वहां पर आपको इनका रिप्लाई दिया जाएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे और हमें उचित लगेगा तो एक डाउट सेशन भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और मॉडल्स के साथ, और हमारे साथ बने रहिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।